मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अना परस्त है इतना कि बात से पहले वो उठ के बंद मेरी हर किताब कर देगा। जब लड़कियों को घरों के मसलों में बोलने की इजाजत नहीं थी, उस दौर में एक नई सोच, बेबाक लहजा और खूबसूरत आवाज अदबी महफिलों में गूंजा करती थी। वो आवाज थी खुशबू की शायरा कही जाने वाली उर्दू कलमकार परवीन शाकिर की। उनके जज्बातों की गहराई और शायरी की नज़ाकत को देखते हुए उर्दू शायर बशीर बद्र ने परवीन शाकिर को गालिब की बेटी कह दिया। परवीन शाकिर की पैदाइश 24 नवंबर 1952 को पाकिस्तान में हुई थी। शायरी का शौक उन्हें अपने वालिद शाकिर हुसैन से विरासत में मिला था, जो बिहार के जिला दरभंगा के रहने वाले थे और पाकिस्तान की स्थापना के बाद कराची चले गए। गौर करने वाली बात है कि परवीन शाकिर ने उर्दू ज़ुबान की पढ़ाई किसी स्कूल से नहीं की, बल्कि उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया था और बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई की। साल 1982 में परवीन शाकिर ने पाकिस्तान का सेंट्रल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास किया। वो अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि उन्होंने पहली प्रेफरेंस पर फॉरेन सर्विसेज और दूसरी पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट रखा था, लेकिन तत्कालीन हुकूमत ने सिर्फ औरत होने के नाते दोनों ही पद देने से उन्हें इनकार कर दिया और परवीन शाकिर को सेकंड सेक्रेटरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नियुक्त कर दिया गया। वो बाद में बतौर डिप्टी कलेक्टर पाकिस्तानी प्रशासन का हिस्सा बनी। वो बताती हैं कि उस जमाने में एक औरत का आदेश सुनना लोगों को मंजूर नहीं था। बतौर ऑफिसर काम करना हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आने वाले दिनों में औरतों के लिए नए रास्ते खोले। परवीन शाकिर की पहली किताब खुशबू के लिए उन्हें आदमजी लिटरेरी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा सदबर्ग, खुद कलामी, इंकार, कफ़े आईना और माहे जैसी उनकी तमाम रचनाएं काफ़ी मशहूर हुईं। एक बार परवीन शाकिर के पास एक ऐसे शख्स का खत आया जिसको फांसी की सज़ा हो चुकी थी और उसकी आखिरी ख्वाहिश परवीन शाकिर की किताब पढ़ने की थी। उस खत को पढ़ने के बाद उन्होंने उस शख्स को जवाब में अपनी किताब भेजी। परवीन शाकिर ने प्रोफेशनल लाइफ के अलावा निजी ज़िंदगी में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना किया। उनकी शादी सफल नहीं रही और तलाक हुआ, जिसका असर उनकी गज़लों में देखने को मिलता है। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेजा रेजा, उस तरह से न कभी टूट के बिखरे कोई। मैं तो उस दिन से हिरासा हूँ कि जब हुक्म मिले, खुश्क फूलों को किताबों में न रखे कोई आहट, कोई आवाज़, कोई चाप नहीं, दिल की गलियाँ बड़ी सुनसान हैं, आए कोई। परवीन शाकिर ने तन्हाई में भी ज़िंदगी गुजारी। उनकी नज़मों में इस अकेलेपन का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। हम तो समझे थे कि जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगेज़ां में उतर जाएगा। परवीन शाकिर की शायरी में फूल, रंग, खुशबू, तितली, रात, मौसम, जुगनू और चांद का जिक्र देखने को मिलता है। राख के ढेर पे अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। परवीन शाकिर ने अपने अशआर के जरिए नई पीढ़ी को संदेश देने की कोशिश की है और औरतों पर पुरुषों के एकाधिकार को ललकारते हुए महिलाओं के जज्बातों को अपनी नज़मों का हिस्सा बनाया है। कूबकू फैल गई बात सना साई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पंजीराई की। कैसे कह दूं कि उसने छोड़ दिया है मुझको, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। परवीन शाकिर ने अपने कलाम का अंग्रेजी तर्जुमा टॉकिंग टू माई सेल्फ के नाम से खुद से किया, लेकिन इसे पब्लिश होते वो देख नहीं सकी। दिसंबर 1994 में सुबह दफ्तर की ओर जाते हुए उर्दू गज़ल की मुमताज कही जाने वाली शायरा परवीन शाकिर का कार एक्सीडेंट हो गया और अदबी दुनिया की बेबाक आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन दुनिया से उनके चले जाने के बाद भी परवीन शाकिर के असार कभी वक्त की बेड़ियों में नहीं बंधे। आज भी उनके कलम का नूर लोगों के दिलों को रोशनी से भर देता है। उन्होंने लिखा है, मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज़ मेरे मेरे होने की गवाही देंगे।